Hello everyone. So now we will see the next one is a multiple reflection. Multiple reflection मतलब कि जब रिफ्लेक्शन कई बार हो, जैसे अपने पास दो या चार या एक से ज़्यादा मिरर हो तो रिफ्लेक्शन कई बार हो सकता है। तो उस केसेस में रिफ्लेक्शन किस तरह से हो, और अगर एक ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रखते हैं, दोनों मिरर के सामने रखते हैं, तो कितनी इमेज ऑब्टेन होंगी। मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितनी इमेज हो सकती हैं। तो ये सब जानने के लिए एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस सो मेनी टाइम्स, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए अपने को ज़रूरी है कि अपने पास एक से ज़्यादा मिरर्स हों, है ना। तो नाउ इन दिस केस अभी अपन देखते हैं कि एक से ज़्यादा अगर मिरर होता है तो इमेज किस तरह से बनती है ना। किस किस तरह से उसके इमेज के नंबर्स बढ़ते हैं, किस तरह से इमेज के नंबर कम होते हैं। तो ये अपन देखेंगे। उसके बाद फिर एक छोटा सा फॉर्मूला अपन बना लेंगे कि अपने पास अगर पर्टिकुलर कंडीशन रहती है तो कितनी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो सबसे पहला केस अगर अपन लेते हैं, मान लो अपने पास टू मिरर्स हैं, देयर आर टू मिरर्स, और उसको अपन हर बार अलग अलग ओरिएंटेशन में रखेंगे, और हर बार अलग अलग ओरिएंटेशन पे उस ओरिएंटेशन में सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर देखेंगे कितनी इमेज बनती है। तो जैसे अब अपने पास मान लो एक मिरर ये है, दिस इज मिरर वन, ओके, दिस इज वन प्लेन मिरर। इसी के सामने पैरेलल में एक और मिरर, दिस यहाँ पे, दिस इज सेकेंड मिरर, दिस इज मिरर टू। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि दोनों एक समान है। तो ये मिरर और ये मिरर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। और अगर अपन यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं दोनों के बीच में, तो इसकी इमेज अपन कहाँ देखेंगे, इसकी ये पार्ट की इमेज यहाँ बनेगी, इसकी ये पार्ट की इमेज यहाँ। हाँ, तो कितनी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट एक है और इमेज भी एक है ना। दिस इज द इमेज, दिस वन। अब अपन मान लो मिरर के बीच का ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर दें, या कहना चाहिए एंगल थोड़ा सा चेंज कर दें। मान लो 180 की बजाय ना होके एंगल जो उन दोनों के बीच में है 90 डिग्री का है ना। जैसे दो मिरर्स हैं, सपोज दिस इज द मिरर वन, is kept like here, this is mirror one and another is kept, दो मिरर ऐसे रखे परपेंडिकुलरली here, है ना। दो मिरर हो गए और दोनों के बीच में जो एंगल हो गया, मान लो कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री, मीन्स बोथ द मिरर्स आर परपेंडिकुलर ओवर ईच अदर। अब इस केस में कितनी सारी इमेज बन सकती है ये देखेंगे। सो लेट्स से यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख देना है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट दैट विल बी बेटर, है ना। मान लो यहाँ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो इसकी कितनी इमेज बन सकती है। सबसे पहले तो ये जो मिरर है, जब इसके ऊपर ऐसा रहेगा तो इसकी इमेज, इस मिरर की इमेज इसके ऊपर बनेगी और इस मिरर की इमेज इसके ऊपर बनेगी, है ना। तो पहली इमेज ऑब्जेक्ट इस मिरर पे बनेगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर के सामने है, तो इस मिरर में एक इमेज बनेगी। वो इमेज कहाँ बनेगी, मान लो यहाँ बनेगी, दैट इज वन इमेज। थोड़ा सा ऐसा दैट इज वन। सेकेंड इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। दो मिरर है, दोनों में क्या बन गई, एक इमेज बन गई। अब और भी इमेज बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। कैसे, देखो अभी तो केवल ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ना। अब इस मिरर के अंदर ये दूसरा मिरर जो रखा है, इसकी भी इमेज यहाँ बनेगी, और इसके कारण इसकी भी इमेज यहाँ बनेगी। इस मिरर की इमेज इस मिरर के अंदर बनेगी, मिरर टू के अंदर, और मिरर टू की इमेज मिरर वन के अंदर बनेगी। और फिर यहाँ से जब इस रिफ्लेक्शन के लिए, दिस इज अ वर्चुअल मिरर, ओके, देखो दिस इज मिरर वन, दिस इज मिरर टू। इस मिरर वन के अंदर मिरर टू की इमेज बनी, दिस इज मिरर टू की इमेज, मिरर टू के अंदर मिरर वन की इमेज बनी, ठीक है। और इसके लिए ये वर्चुअल मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। वैसे ही
इसके लिए ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, मिरर के अंदर मिरर की इमेज बनेगी, क्योंकि वो कैसे रखें, इस तरह से। जैसे आप नाई की दुकान में जाते हैं, बार्बर शॉप में, so he used to keep one mirror behind and one mirror in front of you. You will see the image of mirror inside the mirror. Okay, so same thing is happening here, but they are kept parallel. Here these are not kept parallel. So how many images you will see? One object and 3 image. Okay, like this. Again, if you will reduce the angle, suppose there is a 60 degree. This is of 60 degree, and here an object is kept. So you will see at least 5 images. Okay, 5 image you will see. यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा. So based on this, by algebra we can make a simple formula that number of image is equals to 3. देखो, जैसे दोनों मिरर के बीच में है, इस केस में ये मिरर के बीच में एंगल कितने का है, 180 डिग्री। अगर अपन 360 से 180 को डिवाइड करें तो कितना आ गया, 2। और 2 में 2 पार्ट बने, 2 पार्ट में से एक में रखा ऑब्जेक्ट और एक में रखा है इमेज। ठीक है, सो 2 minus 1 is the image. 1 y we have subtracted, 1 is your object. Likewise here, how much angle is there, 90 degree. Now 360 by 90, how much you will get, 4. Now in that 4 part, there is a 4 part, see. In that 4 part, 1 is your object. Okay, similarly if there is a 60 degree angle, so 360 by 60, you will get 6. In that 6, 5 are object, 5 are image and 1 is object. So 1 you will subtract, how many images, 5 images. So we conclude, we make a formula that number of images is equals to 360 upon angle between mirrors minus 1. This will be our formula. And how it is correct? See, if you have 2 mirrors which are parallel to each other, जैसे completely parallel to each other. If 2 mirrors are completely parallel to each other and their reflecting surface are facing to each other, and here you put one object, you will see the infinite image of this object in this mirror. Okay, and you will also see the infinite images in this of this object. Both sides you will see the number of images till the infinity you will be. So is it coming by this formula? So between the parallel lines, what is the angle between the parallel lines? 0 degree. So 360 upon 0, anything divided by 0, infinity. So if in this case angle is equals to 0, so number of image is equals to 360 upon 0 minus 1. 360 upon 0, infinity. Infinity minus 1 is also equals to infinity. So you will get the infinite number of images when the mirrors are placed parallel to each other. So only one formula you have to remember in the multiple reflection, okay, or multiple image. How many image, what will be the formula? 360 upon angle between the mirrors minus 1. That will give you the number of images formed due to the multiple reflection, or the number of images due to between 2 mirrors. Okay, thank you.